धन के देवता कुबेर भगवान की धनतेरस पर होगी पूजा अर्चना, भक्तों की सुबह से लगेगी लाइनें। मंदसौर में सिख समाज ने मनाया प्रकाश पर्व, गुरुद्वारा में हुआ कीर्तन का आयोजन। गजब, एक गांव ऐसा भी जहां अक्टूबर या नवंबर माह में किसी की भी मौत होगी तो उसे नहीं नसीब होगा शमशान। मंदसौर शहर के खिलचीपुरा में अति प्राचीन धन के देवता कुबेर भगवान का मंदिर है, जहां धनतेरस के दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना करके भगवान कुबेर के दर्शन करने से धन की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि कुबेर भगवान देवताओं के कोषाध्यक्ष है, इसलिए इस मंदिर में भी भगवान शिव के पास ही कुबेर भगवान भी विराजित है। मंदसौर शहर के खिलचीपुरा स्थित भगवान कुबेर जी का मंदिर है, जहां धनतेरस के दिन अल सुबह से ही भगवान कुबेर की पूजा अर्चना व दर्शन के लिए लंबी लाइनें लगती है। कुबेर भगवान को सभी देवताओं का कोषाध्यक्ष माना गया है, इसलिए यहाँ भी शिव भगवान के साथ कुबेर जी की मूर्ति विराजित है। आपको बता दें कि धनतेरस के दिन सुबह 4 बजे से ही भगवान कुबेर के दर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्तजन पहुंचते हैं। यहाँ पर सुबह से ही लाइनें लगाकर भक्त बारी बारी से भगवान के दर्शन करते हैं। यहाँ पर मंदिर में अंदर जाने के लिए एक ही दरवाजा है, वह भी छोटा है। भगवान के सामने झुककर जाना पड़ता है। वह वापस बाहर आते समय भी मुंह भगवान की तरफ करके उल्टा बाहर आना पड़ता है। तो वहीं अधिक भीड़ होने से कभी कभी भगवान के बाहर से ही दर्शन करवा दिए जाते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर ज्यादा जगह नहीं होने से ज्यादा लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए अधिक संख्या में भक्तों की भीड़ होने पर सिर्फ बाहर से ही दर्शन करवा दिए जाते हैं। धनतेरस के दिन यहाँ पर भक्तों का मेला लगा रहता है। सुबह से ही हवन पूजन अनुष्ठान का कार्य विद्वान पंडितों द्वारा करवाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर के दर्शन करने मात्र से धन लाभ होता है। आज हम खड़े हैं मंदसौर के कुबेर मंदिर पर। यहाँ पर भगवान कुबेर शिव भगवान के साथ विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष कहे जाते हैं। ऐसी मान्यता के चलते धनतेरस के दिन कुबेर मंदिर पर सैकड़ों की संख्या में भक्त भगवान के दर्शन करने यहाँ सुबह से ही पहुँचते हैं। SBCN के लिए सचिन जैन, मंदसौर। शुभ नाम है और कौन सा मंदिर है, क्या इसकी मान्यता है? हेमंत गिरी गोस्वामी मंदिर पुजारी। यह प्राचीन कुबेर मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान कुबेर जो शिव के साथ विराजमान हैं, जो धन के स्वामी और देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। यहाँ पे भक्त आते हैं। धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार को यहाँ पर मनाई जाएगी तथा सुबह 4 बजे से भगवान कुबेर की पूजा अर्चना के बाद दर्शनार्थियों के लिए पट खोल दिए जाएंगे। कितने से? भगवान कुबेर के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। कितना पुराना मंदिर है? यह प्राचीन समय यतियों के द्वारा उड़ाया गया मंदिर है। भगवान कुबेर जो धन के स्वामी और देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। भगवान कुबेर धनतेरस के दिन जो भी मनुष्य प्राणी भगवान कुबेर से जो भी मनोकामना मांगता है, भगवान कुबेर धन धान से परिपूर्ण करते हैं तथा यश कीर्ति भी प्रदान करते हैं। सिख पंथ के चतुर्थ गुरु साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज का पावन प्रकाश पर्व मनाया गया। देहरादून से आए बलविंदर सिंह जी ने शहर के गुरुद्वारा में कीर्तन का आयोजन किया। आयोजन दोपहर 12 से 1 बजे तक चला, जिसके बाद लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाजजनों ने प्रसादी ली व शाम को फिर गुरुद्वारा में 9 से 10 तक कीर्तन का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 में श्री गुरु रामदास जी का प्रकाशोत्सव 19 अक्टूबर शनिवार को मनाया जा रहा है। नानक शाही कैलेंडर के अनुसार ये 25वें महीने के 7वें दिन पड़ता है, जो हिंदू कैलेंडर का अश्विन महीना होता है। गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे। गुरु रामदास साहिब जी का जन्म पिता हरदास जी तथा माता दयाजी के घर लाहौर की चूना मंडी में हुआ था। बचपन से रामदास जी को भाई जेठा जी के नाम से बुलाया जाता था। उनकी छोटी सी उम्र में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद बालक जेठा अपने नाना नानी के पास बासर के गांव में आकर रहने लगे। कम उम्र में ही आपने जीविकोपार्जन प्रारंभ कर दिया था। कुछ सत्संगी लोगों के साथ बचपन में ही आपने गुरु अमरदास जी के दर्शन किए और उनकी सेवा में पहुँचे। आपकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु अमरदास जी ने अपनी बेटी
भानीजी का विवाह भाई जेठाजी से करने का निर्णय लिया। विवाह होने के बाद आप गुरु अमरदास जी की सेवा जमाई बनकर न करते हुए एक सिख की तरह तन मन से करते रहे। आपको बता दें कि 16वीं शताब्दी में सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने एक तालाब के किनारे डेरा डाला, जिसके पानी में अद्भुत शक्ति थी। इसी कारण इस शहर का नाम अमृतसर यानी अमृत का सरोवर पड़ा। गुरु रामदास के पुत्र ने तालाब के मध्य एक मंदिर का निर्माण कराया, जो आज अमृतसर स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वे अमृतसर शहर के संस्थापक भी है। गुरु रामदास जी ने अपने कार्यकाल के दौरान 30 रागों में 638 भजनों का लेखन कार्य किया था तथा धार्मिक यात्रा के प्रचलन को बढ़ावा दिया था। गुरु रामदास जी ने अपने सबसे छोटे बेटे अर्जन देव को 5वें नानक की उपाधि सौंपकर 1 सितंबर 1581 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। अतः कार्तिक वदी यानी कृष्ण पक्ष में उनके जन्म दिवस पर प्रकाश पर्व मनाया जाता है, जिसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। आज ही के दिन मंदसौर शहर के सिख समाजजनों ने गुरुद्वारा में ये प्रकाश पर्व मनाया। गुरु नानक देव जी की चौथी जोत गुरु रामदास जी महाराज का आज प्रकाश पूरा हुआ है। इस मौके पर परसों अखंड पाठ साहब जी प्रारंभ किए गए थे, जिसका आज समापन हुआ है। समापन के बाद शबद कीर्तन चल रहे हैं। शबद कीर्तन की समाप्ति के बाद गुरु का लंगर की सेवा की जाएगी। लंगर की सेवा करने के बाद शाम को फिर दीवान सजाए जाएंगे। उसमें देहरादून से आए बलविंदर सिंह जी कथा के द्वारा संगत को निहाल करेंगे। पूरी समाप्ति होने के बाद फिर से लंगर की सेवा की जाएगी। कल वापस से सवेरे दीवान सजाए जाएंगे। देहरादून से आए बलविंदर सिंह जी फिर संगत को निहाल करें, कथा रही संगत को निहाल करेंगे। उसके बाद फिर लंगर की सेवा की जाएगी। रात को शाम को फिर दीवान सजाया जाएगा। जो देहरादून से आए बलविंदर सिंह जी फिर संगत को कथा के द्वारा निहाल किए जाएंगे। उसके बाद लंगर की सेवा करके बाद इस पर्व का समापन किया जाएगा। इस मौके पर मैं आप सभी मानव मात्र को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरदीप सिंह छाबड़ा। बुलेटिन में और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी। मंदसौर जिले में एक ऐसा गांव है जहां अक्टूबर या नवंबर के महीने में किसी की मौत हो जाती है तो उसकी चिता को शमशान नसीब नहीं होता। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं। गांव में मुक्तिधाम है, लेकिन फिर भी इन माह में वो नसीब क्यों नहीं होता, जानिए इस खबर में। दरअसल मंदसौर जिले के गरोड क्षेत्र के ग्राम चचावदा पठारी में अक्टूबर या नवंबर माह में किसी की मौत हो जाती है तो उसे शमशान नसीब नहीं होगा। कारण यह है कि इस गांव का एकमात्र शमशान इन 2 महीने में स्वयं ही जल समाधि ले लेता है। तस्वीरों में साफ है, मंदसौर के गांधी सागर बांध का बैकवाटर इस शमशान को डुबो देता है। इस दौरान यदि गांव में किसी का देहांत होता है तो परिजन उसे अपने खेत पर, और यदि किसी के पास खेत नहीं है तो वह अपने पहचान वाले के खेत पर अंतिम संस्कार करते हैं। बता दें कि इस समय गांव चचावदा पठारी का शमशान पूरी तरह से जलमग्न है। यहां तक जाने का रास्ता नहीं है। पिछले दिनों ही गांव के 106 वर्षीय हजारी लाल भगत का निधन हो गया था। उनको उनके परिजन के खेत पर मुखाग्नि दी गई थी क्योंकि शमशान तक जाने का रास्ता नहीं था। हालांकि ऐसा अक्सर नहीं होता कि इन 2 महीने में किसी का देहांत हो, लेकिन विडंबना यह है कि यदि हो गया तो उसके अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों के पास शमशान घाट नहीं होता। भले ही जिम्मेदार ये कहे कि पानी ज्यादा समय तक नहीं रहता, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे स्थान पर शमशान घाट बनाने की जरूरत ही क्या थी।
आपके जिला पंचायत क्षेत्र का एक मामला है चचौदा पठारी का, जहाँ पर शमशान घाट की काफ़ी दयनीय स्थिति है। वहाँ पे पानी भरा हुआ, लोग जो हैं अंतिम संस्कार के लिए भटक रहे, इधर उधर ज़मीन ढूंढ रहे हैं। ग्राम चचौदा के बहुत से लोगों से मेरी बातचीत हुई थी इस बारे में, अभी 3-4 दिन पहले मालूम पड़ी। तो इस समस्या का निराकरण जो है हम मनरेगा की योजना के तहत मनरेगा में स्वीकृति प्रदान करा के और इसको कराने की कल साधारण सभा में कोशिश करेंगे और इस सत्र में ही शमशान घाट प्रॉपर रूप से बनवा के और गांव चचौदा वालों के लिए इस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ग्राम पंचायत है, किसी से आपकी चर्चा हुई इसको लेकर? सुभाष जी पाटीदार से भी बात हुई थी मेरी, दिनेश जी से बात हुई है, उप सरपंच साहब से बात हुई थी, कुलचंद जी से, मुकेश जी से, बहुत सारे लोगों से और भी लोगों से चर्चा हुई है। तो उन लोगों ने मुख्य समस्या यही है और अंतिम जो है घर है, अंतिम जगह है जो मृत्यु के बाद तो वहीं जाना है, तो वो जगह साफ़ सुथरी और अच्छी हो, इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। 31 मार्च से पहले हम पूरी कोशिश है कि इस काम की स्वीकृति प्रदान करके काम का स्टार्ट करेंगे। कि वो जो चचौदा का मोक्ष धाम है, जब गांधी सागर का वाटर लेवल 1308 के आसपास रहता है या 1309 होता है तो सबमर्ज हो जाता है। अभी वर्तमान तक 1310 या 1311 है, तो ऐसी स्थिति में वो सबमर्ज है। परंतु जैसा कि है, अभी हमने जो पंचायत के लोगों से, सरपंच सचिवों से जो फीडबैक लिया है, गांव के बाहर सुदूर सड़क जहां ख़त्म होती है वहाँ कोने पर एक उन्होंने टेम्प्रेरी मोक्षधाम बना रखा है। टेम्प्रेरी है, जब तक पानी वापस जाता नहीं तब तक लोग दाह संस्कार वहीं करते हैं। नया ऑप्शन क्या प्रयास? नया ऑप्शन उसके लिए है कि बेसिकली जो जहाँ मोक्षधाम बनाया गया है, ये सिर्फ 2-3 महीने की 1.5-2 महीने की समस्या रहती है क्योंकि बैक वाटर का पानी आता है, अदरवाइज वो स्थान ही मोक्षधाम के लिए है। तो अभी 1.5-2 महीने पंचायत टेम्प्रेरी ये व्यवस्था रखती है, बाकी 9 महीने मोक्षधाम वो सुचारू रूप से चालू रहता है। किस प्रकार की समस्या है आपके यहाँ शमशान को लेकर? समस्या तो बहुत विकट स्थिति है सब, आप देख ही रहे हो, यहाँ पानी भरा है 2.5 से 3 फुट। और दूसरी बात ये है कि मान लो किसी की निजी ज़मीन है या फिर किसी की ज़मीन नहीं है, उसके कोई शांत हो गया तो उसके यहाँ आएगा तो सबसे मेन बात तो ये है कि बारिश हो रही है तो वहाँ गीला होगा, और गीला होगा तो मान लो गीले में तो वो वहाँ हो नहीं सकता उसका दाग। अच्छा, उसके बाद गीला नहीं होगा तो उसके फसल होगी, तो वो बोलेगा कि यार मेरा तो फसल खड़ी है, मैं दाग कहाँ करूँगा, तो फिर वो फसल काटेगा, उसका हर जाना देगा। तो कुल मिला के मतलब किसी के भी इस समय गमी होगी ना तो उसको बहुत बड़ी विकट समस्या होगी, क्योंकि गांव में यहाँ है ही नहीं, कहाँ जलाएगा। मान लो यहाँ तो 3 फीट पानी भरा है, यहाँ तो वो आने का है ही नहीं। मांग क्या करते हैं आप इसको लेकर? इसको लेकर मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ, पूरा गांव के लोग यही मांग करते हैं कि कहीं भी सरकारी ज़मीन आवंटित करवाए और इस शमशान घाट को कहीं अच्छी जगह बनाए जहाँ ये मौसम में कभी समस्या नहीं आए। इस शमशान घाट को बने कितना समय हो गया है? इस शमशान घाट को बने लगभग 2.5-3 साल हो गए, 5 साल हो गए। और 5 साल हो गए तो उस समय क्या हुआ कि इन्होंने, हमारे यहाँ सरपंच साहब थे, उन्होंने इनका मतलब भराव करवा के इसको नदी से बाहर करवाया था। लेकिन अभी क्या है कि नदी पूरी भरी हुई है तो यहाँ पानी आ गया है। अब मान लो इस समय में किसी की मृत्यु होती है तो उसमें बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि परसों के दिन ही हमारे यहाँ एक बा साहब शांत हुए थे, तो उनके तो चलो ठीक है, पारिवारिक स्थिति अच्छी है और उनके परिवार में थी तो उन्होंने एडजस्टमेंट बिठा लिया। लेकिन अभी मान लो कोई दूसरा वर्ग में कोई ऐसी स्थिति हो तो उसमें तो बहुत गंभीर समस्या आए सर। शमशान घाट को लेकर किस प्रकार की समस्या है आपके यहाँ? और समस्या तो ये है कि हमारे आके गाँव की समस्या हमारी समस्या नहीं है, हर समाज की समस्या है कि यहाँ पर गांव में जलाने की व्यवस्था नहीं है। और जहाँ पर ये डूब क्षेत्र का इलाका है, यहाँ पर अपने ये 2.5 फीट पानी आपके सामने नजर आता है, पानी भरा हुआ है यहाँ पर। और इसके अलावा कोई भी किसी समाज का गांव में शांत हो जाता है तो उनको जलाने की दिक्कत आती है, किसी भाईचारे के हिसाब से उसको उसके कोई दूसरा बोलता है कि अपने खेत पर जला लो उनको, एक साइड में मेर पर, तो वहाँ पर जलाते थे। और दूसरे के जिनके ज़मीन है वो उसके खेत पर जलाते हैं उनको। तो हमारा कहना ये है कि सरपंच साहब है, जो गांव के जो भी मुखिया है, उनको ध्यान देना चाहिए और इस समस्या का हल करना चाहिए। जहाँ भी सरकारी ज़मीन है, जहाँ भी कोई ज़मीन है, वहाँ पर इसको बनवाएं। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में नगर परिषद द्वारा आयोजित 7 दिवसीय मेले का समापन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष ममता कुंवर चौहान, सीएमओ प्रमोद जैन और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया और मेले की सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग देने वालों को भी
प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। मेले में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला चौखान खेड़ा और गोपालपुरा के बीच खेला गया, जिसमें चौखान खेड़ा की टीम ने विजयी होकर 51,000 रुपए का पुरस्कार जीता, जबकि उपविजेता गोपालपुरा की टीम को 15,000 रुपए का पुरस्कार मिला। समापन समारोह के दौरान मेले में भाग लेने वाले स्टॉल धारकों, खिलौनों की दुकानों, झूला संचालकों और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को नगर परिषद द्वारा प्रशंसा पत्र दिए गए। इसके अलावा 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का अंतिम और रोमांचक फाइनल मुकाबला चौखान खेड़ा और गोपालपुरा के बीच खेला गया, जिसमें चौखान खेड़ा ने शानदार प्रदर्शन कर 51,000 रुपए का पहला पुरस्कार जीता। उपविजेता गोपालपुरा को 15,000 रुपए का पुरस्कार मिला। इस अवसर पर कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों और रेफरी को भी सम्मानित किया गया। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। ये प्रतिवर्षानुसार इस बार भी नगर नारायणगढ़ में जो ताकाबाजी का मेला हुआ है उसमें कबड्डी का आयोजन किया गया था और 16 टीमों ने भाग लिया और निश्चित ही 16 ही टीमों ने जो खेल का प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया है वो तारीफ के काबिल है। और उसी कड़ी में आज फाइनल मैच खेला गया। इस फाइनल मैच में चौखान खेड़ा की टीम ने अपनी विजय प्राप्त करी है और निश्चित ही दोनों ही टीमों ने जिस प्रकार का खेल खेला है वो खेल भावना से खेला है और जो विजय प्राप्त करी है उसके लिए नगर नारायणगढ़ की ओर से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तीन दिन के नाइट कबड्डी प्रतियोगिता में हमारी टीम विजेता रही। कमेटी बहुत ही बढ़िया डिसीजन रहे सारे और सभी टीमें बढ़िया हुई, सभी मैच बढ़िया हुए और हम जीते। हमें बहुत खुशी है और कमेटी का बहुत बहुत आभार जो हमें बुलाया गत हर वर्ष की तरह। बहुत कबड्डी का हमारा नारायणगढ़ में नगर पंचायत द्वारा हमारा देव नारायण ताकाबाजी के मेले में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नगर पंचायत ने कबड्डी का आयोजन किया गया है। पूर्व में भी नगर परिषदों के द्वारा कबड्डी का आयोजन लंबे समय से चला आ रहा है। उसमें धीरे धीरे समय के अनुसार कबड्डियों में जब पहले कबड्डी हुआ करती थी तो नीचे मेट की व्यवस्था नहीं होती थी तो और उसमें नीचे ज़मीन पे ही कबड्डी खिलाड़ी खेलते थे और आज नए ज़माने में मेट की व्यवस्था हो गई है। मध्य प्रदेश शासन ने इसकी व्यवस्था करी है और खेल प्रेमियों के द्वारा नारायणगढ़ में आसपास के बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया जाता है और प्रतिवर्षानुसार इस बार भी अभी सफल आयोजन हुआ है। आज नगर पंचायत का समापन का दिन था मेले का, उसमें आज हमारे बीच में विजेता टीम नीमच जिले की चौखान खेड़ा गांव की रही है और उप विजेता हमारे मंदसौर जिले की विधानसभा मल्हारगढ़ की गोपालपुरा की टीम रही है। आज कार्यक्रम का भी समापन हुआ है और प्रतिवर्षानुसार इसी प्रकार से धीरे धीरे खेल के हिसाब से खेलते जाएंगे और कबड्डी में सुधार होता जाएगा। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 94253 69602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी। इस बार दीपावली के पर्व को कब मनाया जाए इसे लेकर संशय की स्थिति है। कुछ लोग इसे 31 अक्टूबर को तो कुछ 1 नवंबर को मनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में नीमच जिले के दीपावली कब मनाई जाए, इस संशय को खत्म करने के लिए श्री कर्मकांडी विप्र परिषद द्वारा शनिवार शाम को शहर के भूतेश्वर महादेव मंदिर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मकांडी विप्र परिषद के पदाधिकारी व विद्वान पंडित मौजूद रहे। पंडित राधेश्याम उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न पंचांगों में काल गणना, स्थान भेद, भौगोलिक स्थिति, अमावस्या की उपस्थिति एवं सूर्यास्त समय भिन्नता के आधार पर इस बार दीपावली पर्व 31 अक्टूबर एवं 1 नवंबर को मनाने के योग बन रहे हैं। लेकिन भौगोलिक आधार पर कहां 31 को और कहां 1 को दीपावली मनाई जाए, ये संशय है। हालांकि दोनों दिन ही शुभ है, लेकिन भौगोलिक स्थिति के आधार पर जहां सूर्यास्त 1 नवंबर को 5:52 से पहले होगा, वहां सूर्यास्त बाद 1 घटी या अधिक एक समय तक अमावस्या रहेगी।
इसलिए वहां 1 नवंबर को ही दीपावली शुभ कारक है तथा जहां भी सूर्यास्त 5:52 के बाद होगा वहां अमावस्या सूर्यास्त पश्चात 1 घटी से कम रहेगी। वहां पर दीपावली 31 अक्टूबर को मनाना शुभ कारक है। इस मान से संपूर्ण गुजरात, केरल, राजस्थान के पश्चिमी भाग, गुजरात से सटे मध्य प्रदेश के कुछ भाग, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के पश्चिमी भागों में दीपावली 31 अक्टूबर को व शेष भारत में 1 नवंबर को मनाना शास्त्र सम्मत शुभ कारक है। साथ ही 1 नवंबर को स्वाति नक्षत्र के साथ ही प्रीति व आयुष्मान योग भी है। उन्होंने कहा कि नीमच जिले में 1 नवंबर को दीपावली का पर्व मनाना उचित होगा। जहाँ तक कालगणना और शास्त्र सम्मत विधि के हिसाब से बात करें तो दोनों दिन मनाए जाने के शास्त्रों में प्रमाण उपलब्ध हैं, लेकिन समस्या यहाँ ये है कि अमावस्या किस समय में और किस दिन कितनी है उस पर डिपेंड करता है और ये मालूम पड़ता है सूर्यास्त के समय से। सूर्यास्त शास्त्र कहते हैं कि सूर्यास्त के पश्चात 1 घटी या इससे अधिक अमावस्या उपस्थित हो तो उसी दिन दीपावली मनाने का उल्लेख है, जो कि 1 तारीख को प्राप्त होता है। और ये भी स्थान के हिसाब से सूर्यास्त जहाँ मतलब जो है बाद में होगा उनका मतलब जो है भौगोलिक स्थिति के हिसाब से वो जो हमने रेखा उपलब्ध कराई आपको पंचांग में, उस कापी दी आपको, उसके हिसाब से मतलब जो तय होगा। नीमच में कब मनाई जानी चाहिए? नीमच में 1 तारीख को ही दीपावली मनाया जाना शास्त्र सम्मत है और इसमें कहीं कोई मतलब जो है दो राय नहीं है। आज प्रेस वार्ता कर क्या जानकारियाँ दी गई और क्या आपके द्वारा संदेश है नीमच की जनता को? हमारे द्वारा नीमच की धर्म पालन करने वाली जनता से ये निवेदन है कि वे लक्ष्मी पूजा श्रद्धानुसार करें और शास्त्र सम्मत जो तिथि है उस तिथि पर ही मतलब जो है लक्ष्मी पूजा का आयोजन रखें, क्योंकि यह शास्त्र विधि मुसज्य वर्तते काम करता न सिद्धम वापनोते न पराम गति। शास्त्र विधि का त्याग करके और कोई आचरण करता है न तो उसमें सिद्धि मिलती है और न उत्तम गति की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्र सम्मत निर्णय यही है कि 1 नवंबर को ही दीपावली पर्व मनाया जाना चाहिए। आपका नाम? पंडित राधेश्याम उपाध्याय। आगामी दिनों में दीपावली का महापर्व आने वाला है, जिसे लेकर आम लोगों के साथ व्यवसायियों में भी काफी उत्साह है। शहर के प्रमुख बाजारों में अभी से भीड़ दिखाई देने लगी है। ऐसे में शहर के स्थायी दुकानदारों के सामने पार्किंग का संकट उत्पन्न हो गया है। पार्किंग न होने की वजह से दुकानदारों का व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ग्राहक दूसरे बाजारों और दुकानों की ओर रुख कर रहे हैं। स्थायी दुकानदारों की परेशानी तब और बढ़ गई जब टैगोर मार्ग पर दीपावली की अस्थायी दुकानें सज जाने से पार्किंग की सब जगह पैक हो गई। ऐसे में शनिवार दोपहर को पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से परेशान स्थायी दुकानदारों ने भारत माता चौराहा पर चक्का जाम कर दिया। इससे मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। चक्का जाम की सूचना मिलते ही एसडीएम ममता खेड़े, थाना प्रभारी पुष्पा सिंह राठौर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां स्थायी दुकानदारों से चर्चा कर उनकी समस्या सुनी। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने लाखों करोड़ रुपए की बड़ी बड़ी दुकानें खरीद रखी है, जिसमें लाखों रुपए का सामान मगर पार्किंग स्थल पर अतिक्रमण और अस्थायी दुकानों की वजह से दुकानदार और आम जनता परेशान हो रहे हैं। उनका व्यवसाय खराब हो रहा है। उनकी मांग है कि दुकानों के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था की जाए, अस्थायी दुकानों को उचित स्थान पर शिफ्ट किया जाए, जिससे सभी को त्योहार पर व्यापार करने का अवसर मिले और सभी को उक्त परेशानी से निजात मिले। वहीं अधिकारियों की समझाइश के बाद दुकानदारों ने चक्का जाम समाप्त किया। आज किस तरह का विरोध? हम लोग को विरोध किसी से नहीं है। हमारे जो दूसरे दुकानदार है वो भी हमारे भाई है, उनको जगह दी जाए, जो प्रॉपर वो लोग खड़े हो जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं। ये जो जगह है मेन, ये पार्किंग की जगह है। आप किसी भी बड़े शहर में जाएंगे पार्किंग की जगह होती है, लेकिन नीमच इतना बड़ा शहर होने के बावजूद आज तक कोई पार्किंग की प्रॉपर जगह प्रशासन नहीं दे पाया है। देते हैं, थोड़े दिन होते हैं, फिर अतिक्रमण होता है, देते हैं, फिर थोड़े दिन अतिक्रमण हो जाता है। तो हम व्यापारियों की मांग ये है कि प्रॉपर पार्किंग की जगह दी जाए, ताकि किसी को वहाँ से आने वाले बाहर के ग्राहकों को, किसी के नीमच के लोगों को परेशानी नहीं हो। से आप लोगों को क्या नुकसान? भाई साहब, सबके धंधे दिक्कत आ रही है। गोरा बाजार में जा सकते हो कार लेके, आप दाना गली में जा सकते हो कार लेके, आप बाइक लेके नहीं जा सकते। पुस्तक बाजार में बाइक लेके जा सकते हो, आप नायका में बाइक लेके जा सकते हो, आप बड़ी गाड़ी लेके जा सकते हो। करता है तो चालान बच जाता है। कस्टमर ने नीमच के मार्केट पे आना छोड़ दिया, इसका हमारे धंधे पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और अब हम इसको यही हमारा मांग है प्रशासन से कि हमको ये मांग दी जाए, वहाँ से आपका कमल चौक से यहाँ तक
पूरा हमको दी जाए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। भैया देखा जा रहा है कि जो हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, हम दुकानदारों को प्रॉब्लम है, हमको किसी से कोई नहीं करना है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा तो समाधान ये चाहिए, हमको हमारा एक ही पॉइंट है, हमको यहाँ पार्किंग की जगह प्रॉपर दी जाए, कोई अतिक्रमण नहीं हो, ताकि हमारे जब तक के समाधान नहीं होता तब तक बैठे, चाहे कि रात की 12 बज जाए। आपका नाम? मेरा नाम तो सबको पता है। बात को लेकर आज देखो, ये जो टैगोर मार्ग की समस्या काफ़ी लंबे समय से है। स्थायी जो दुकानदार हैं उनको पार्किंग को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, और जो अंदर के बाजार हैं जैसे दाना गली हो गया, बोरा गली हो गया, वहाँ ग्राहक कैसे जाएगा? वो अपना वाहन कहाँ खड़ा करेगा? अगर जो वाहन सड़कों पे खड़ा करता है तो उसका चालान बना दिया जाता है, और अस्थायी दुकानदार जो हैं वहाँ पे बैठे रहते हैं तो वो पार्किंग कहाँ करेगा? भाई अंदर बाजार जाने के लिए एक व्यवस्थित पार्किंग तो चाहिए ना। पार्किंग व्यवस्थित हो गई तो ही ग्राहक अंदर जाएगा, नहीं तो अंदर के दुकानदारों का व्यापार प्रभावित होगा। तो उनकी मांग तो जायज़ है बिल्कुल, जो आज सड़कों पे उतर रहे हैं, एक लंबी चेन बना दी है तो उनका बिल्कुल जायज़ है। और जो अस्थायी दुकानदार वालों को जगह दी जा रही है, उनकी मंशा कतई ये नहीं है किसी की व्यापार को प्रभावित किया जाए। गरीब वर्ग का तबका है, मिडिल स्कूल ग्राउंड शहर के बीचों बीच है, वहाँ लोग जाते हैं तो उससे बेहतर उनको व्यापार मिलेगा। प्रशासन तो चाहता है कि दुकानें जो है ग्राउंड में लगे, लेकिन भाई जनप्रतिनिधि के यहाँ ये लोग जाते हैं, स्थायी उनके वहाँ गुहार लगाते हैं, वो भी सोचते हैं गरीब हैं, तो हम भी चाहते हैं कि उनका बिजनेस प्रभावित नहीं हो, लेकिन उनको एक समुचित अच्छी व्यवस्था दी जा रही है यहाँ से बेहतर, तो उनका व्यापार यहाँ से भी बेहतर चलेगा। ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग? और जो स्थायी दुकानदार हैं, जो अंदर बाजार है, उनको भी व्यवस्थित पार्किंग मिल जाएगी। एक व्यवस्थित पार्किंग मिल जाएगी तो ग्राहक अंदर जाएगा, उनका व्यापार भी प्रभावित नहीं होगा। ये विरोध प्रदर्शन बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इनको बहुत समस्या हो रही है। क्योंकि एक तो ऑनलाइन ने बिजनेस को वैसे ही मार रखा है, और जो थोड़ा बहुत बिजनेस बचा हुआ है वो पार्किंग की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो अंदर वाला कितना परेशान है, आप उसको तो देखो। आप एक पक्ष देख रहे हो, दूसरा पक्ष आप देख ही नहीं रहे हो। आज क्या मांग कर रहे हो? आज यही स्थायी दुकानदारों की मांग है कि हमारे को समुचित पार्किंग व्यवस्था दी जाए, उनकी एक ही डिमांड है बस। समाधान क्या है? आपका नाम? भाई मेरा दीपक आसनानी, केट जिला अध्यक्ष। दोनों ही व्यापारी वर्ग हैं और जनता के सभी पक्ष दोनों ही व्यापारी वर्ग हैं और सब लोग अपना बिजनेस अच्छे से करना चाहते हैं। नीमच एक शांति प्रिय शहर है और हम लोग सबके समाधान के साथ ही आगे बढ़ेंगे। हमने दोनों पक्षों की बातचीत सुनी है, हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं, हर वर्ग से चर्चा करके उसका समाधान करेंगे। अभी वर्तमान में दुकानें लगेगी या हटेगी, इसको लेकर कंफ्यूजन चल रहा है? ये देखिए, कल तो करवा चौथ है, कल वाला त्यौहार अब एकदम सामने ही आ गया है, तो अभी कल तक तो है। फिर हम लोग सभी पक्षों से चर्चा करेंगे और उसमें जो भी समाधानकारक व्यवस्था आएगी उसमें हम शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। अभी व्यापारियों से बातचीत भी मान गए, वो क्या कुछ स्थिति रही? हाँ, वो उन लोग को भी मैंने समय दिया है कि आप लोग भी चर्चा कर लीजिए, हम लोग एक अच्छी व्यवस्था के बारे में विचार करके शहर को आगे ले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। दुकानदारों विरोध करा था, विधायक जी का क्या कुछ बात रही, क्या रहेगा आगामी में? जो अस्थाई बाज़ार लगता है उसकी वजह से शहर में जाम होता है और पूरे बाज़ार में वाहनों का प्रवेश या निर्गम मुश्किल हो जाता है। इस व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग अन्यत्र बाज़ार शिफ्ट कराने की व्यवस्था कर रहे थे, ताकि पार्किंग और अस्थाई जो पर्वकालीन बाज़ार है वो शिफ्ट हो जाए। जो छोटे रेहड़ी वाले दुकानदार हैं उनका कोई मतभेद है, तो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कोई एक सही रास्ता जो सिस्टम के अनुकूल हो उसको निकालने का प्रयास करेंगे। विधायक जी भी आए थे, उनका कहना है दुकानें जो इस साल यहीं लगे, पिछली बार भी ऐसे ही कहा था, इस बार उनका कहना है दुकानों का बाजार कहाँ लगेगा? हम लोग बातचीत करके कोई एक समाधानकारक स्थिति पे विचार कर रहे हैं। मूल रूप से व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं मूल रूप से शासन चाहता है कि व्यवस्थित बने रहे, और हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि उसकी व्यवस्था नगर की व्यवस्थित रहे। तो अभी लगातार ये बात आई कि सब लोग मेरे आवास पे भी आए थे और मैंने नगर पालिका के अध्यक्ष से भी बात करी, और उनका कहना था हमारा नहीं है, प्रशासन कर रहा था। मैंने अनुविभागीय अधिकारी ममता जी खेड़े जी से बात करी थी कि इन लोगों की आप बात सुन लें और इनको यथा सहयोग प्रदान करें। मूल रूप से ये जो मेन रोड है इसमें यातायात बाधित ना हो, इसके लिए हमने समय समय पर ध्यान दिया है और प्रशासन भी लगा है। अभी जो रुई बेचने वाले, सकोरे बेचने वाले, जो अभी करवा चौथ आ रही है उन बहनों के लिए पतासे और वो सकोरा जो बेचते हैं
उन लोगों से ये निवेदन है कि वो दुकान अपनी लाइन के अंदर लगाए, क्योंकि प्रशासन चाहता था कि ये जो अव्यवस्था हो रही है इसको किसी जगह पे स्थान को शिफ्ट कर दें। और सब लोगों की ये मांग है कि अगले वर्ष हम पूर्व में बैठक करके और आप जहाँ प्रशासन शिफ्ट करेगा हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेरा इन लोगों से छोटे छोटे दुकानदार हैं, कोई 2000, 5000, 10,000 रुपये कमाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, त्यौहार के समय ये लगाते हैं, तो इनको ये है कि लाइन के अंदर दुकानें लगाएं और अपना व्यवसाय प्रारंभ करें, बाधित नहीं करें। हमने अभी अनुविभागीय अधिकारी ममता जी से ये आग्रह किया है कि आप जिलाधीश से बात करके और इनका थोड़े दुकानें अंदर की तरफ लगने दें, जिससे कि अपना व्यापार व्यवसाय चला सके। अगली बार जब भी होगी तो हम जिलाधीश महोदय, जनप्रतिनिधि, नगरपालिका अध्यक्ष, ममता SDM मैडम और CMO हम सब बैठकर और इनको कहीं ना कहीं एक स्थान पर शिफ्ट करेंगे। मैंने इनसे भी आग्रह किया है कि अभी तो आपका त्यौहार आ गया है, करवा चौथ आ गई है, दिवाली आ गई है, तो आप छोटे छोटे व्यवसाय लाइन के अंदर करें, ये आग्रह मैंने इनसे किया है। बुलेटिन में और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी। दीपावली का महापर्व जल्द ही आने वाला है। त्योहार के मद्देनजर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी पटाखा बाजार लगाने की तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही है, जिसके लिए जगह चिन्हित कर आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाई जा रही है। जिला मुख्यालय नीमच पर पटाखा बाजार शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 मैदान पर लगाया जाएगा, जिसमें 100 से अधिक दुकानें लगाई जाएंगी। शनिवार दोपहर में नीमच SDM ममता खेड़े पुलिस और नगरपालिका के अधिकारियों के साथ शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 मैदान पर पहुंची, जहां पटाखा बाजार की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान SDM ममता खेड़े ने बताया कि इस बार पटाखा बाजार में 100 से अधिक दुकानें लगाई जाएगी। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहां मौजूद रहेंगे। उक्त पटाखा बाजार की तैयारी को लेकर हम सब निरीक्षण करने पहुंचे हैं। गौरतलब है कि इस बार जिले में पटाखा बाजार में आतिशबाजी विक्रय का अस्थायी लाइसेंस लेने 534 लोगों ने निर्धारित अवधि में आवेदन किया है, जिनका संबंधित SDM व पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जा रहा है। जल्द ही लॉटरी सिस्टम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। पटाखा बाजार के लिए प्रशासन द्वारा तय स्थान पर पटाखा दुकानें लगाने की अनुमति 26 अक्टूबर से 3 नवंबर तक के लिए दी जाएगी। ये संयुक्त विभागीय निरीक्षण है। पुलिस और नगर पालिका के लोग जो शासन के निर्देश है उसके अकॉर्डिंग पटाखा बाजार की व्यवस्था देखने के लिए आए थे। लगभग कितने दुकानें लगाई जाएगी तो नए आवेदनों? 100 के लगभग दुकान लगती है, उतनी ही कैपेसिटी है, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। नए लोगों हर वर्ष जो है वो पुराने जो लाइसेंसी हैं उन्हीं को रिन्यूअल किया जाता है और इस बार भी वही किया जा रहा है। श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज नीमच द्वारा शहर में अपने आराध्य देव महाराजा श्री अजमेर जी का जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार रात को स्वर्णकार समाज द्वारा शहर में चल समारोह निकाला गया। बड़ी संख्या में श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज जन शहर की सब्जी मंडी के सामने स्थित स्वर्णकार धर्मशाला में एकत्रित हुए, जहां विधिवत रूप से महाराजा श्री अजमेर जी की आरती की गई। इसके बाद बैंड बाजे तथा ढोल ढमाकों के साथ चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में महाराजा श्री अजमेर जी की तस्वीर को फूलों से रथ पर सजाया गया और रथ में विराजित किया गया। चल समारोह में सबसे आगे बैंड पर महाराजा श्री अजमेर जी के भजनों की स्वर लहरियां बिखर रही थी, जिसके पीछे ढोल की थाप पर समाज के पुरुष सफेद परिधानों तथा महिलाएं लाल परिधानों में नृत्य करते हुए तथा महाराजा श्री अजमेर जी की जय घोष लगाते हुए चल रहे थे। चल समारोह में राधा कृष्ण की झांकी तथा संजीवनी बूटी लाते हुए हनुमान जी की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। चल समारोह का मार्ग पर जगह जगह राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN।
टाइम्स। नमस्कार। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।